मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। क्या मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार थम गई है? क्या एल नीनो का असर अब प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ाने लगा है? और क्या खरीफ फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को इस बार बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है? आज की इस विशेष मौसम रिपोर्ट में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम, मानसून की धीमी चाल और किसानों के सामने खड़ी नई चुनौती की। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी 21 जून के मौसम की। प्रदेश में इस समय दो तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। एक तरफ कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां सक्रिय हैं, तो दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी और लू जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर सहित पूरे निमाड़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ गरज चमक और कहीं-कहीं तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर में भी मौसम अचानक बदल सकता है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मूगंज और मैहर में भी बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ गरज चमक और बारिश के संकेत मिल रहे हैं। जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। दूसरी ओर भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और आगर मालवा में अभी भी चिलचिलाती गर्मी का असर बना रह सकता है और तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ी चिंता मानसून को लेकर है। सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार मानसून की चाल धीमी पड़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी तट पर मानसून की प्रगति रुकने और वैश्विक मौसम परिस्थितियों के कारण इसकी रफ्तार प्रभावित हुई है। यही वजह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी तक मानसून की औपचारिक एंट्री नहीं हो पाई है। दूसरी ओर एल नीनो के प्रभाव को भी वैज्ञानिक गंभीरता से देख रहे हैं। देश के लगभग 197 जिलों में सामान्य से कम बारिश की संभावना पर चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले इस सूची में बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि किसान असमंजस की स्थिति में हैं। कई किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं, कुछ ने बुवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं होने की स्थिति में बीज खराब होने का खतरा बना हुआ है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह दे रहे हैं कि जल्दबाजी में बुवाई न करें और अच्छी वर्षा का इंतजार करें। साथ ही कम पानी में तैयार होने वाली फसलों और वैकल्पिक खेती के विकल्पों पर भी विचार करें। अब पूरे प्रदेश की नजर अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग से जुड़े संकेत बता रहे हैं कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 25 जून के आसपास मानसून मध्य प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या मानसून समय पर राहत देगा या इंतजार और बढ़ेगा? यही सवाल इस समय प्रदेश के लाखों किसानों के मन में है और आने वाले कुछ दिन इसका जवाब तय करेंगे। अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि आपके यहाँ बादल हैं
बारिश हुई है या अभी भी गर्मी का प्रकोप जारी है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों का सबसे महत्वपूर्ण पूर्वानुमान का। प्रदेश में इस समय मौसम का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर मानसून कब तक मध्य प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय होगा और क्या किसानों को जल्द राहत मिलने वाली है या फिर इंतजार और बढ़ सकता है। मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिकों के ताजा विश्लेषण के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में मौसम की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। खासकर पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुरना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर और मूगंज में बादलों का प्रभाव बढ़ने के संकेत हैं। वहीं इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्र में भी प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय रह सकती हैं। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है। दूसरी ओर भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, सागर, दमोह, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर और आगर मालवा जैसे जिलों में अभी भी गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि यहां भी मौसम धीरे धीरे बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। अब बात उस मुद्दे की जिस पर पूरे प्रदेश के किसान नजर लगाए बैठे हैं। सामान्य रूप से 15 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने से खरीफ सीजन की शुरुआत प्रभावित होती दिखाई दे रही है। कई जिलों में खेत तैयार हैं, ट्रैक्टर चल चुके हैं, बीज घरों में रखे हुए हैं और किसान आसमान की ओर देखकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में अभी तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, वहां केवल 1-2 हल्की बारिश के आधार पर धान, सोयाबीन या अन्य खरीफ फसलों की बड़े पैमाने पर बुवाई करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर बुवाई के बाद लगातार बारिश नहीं हुई तो अंकुरण प्रभावित हो सकता है और किसानों को दोबारा बीज डालना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ेगी। इसी वजह से कृषि वैज्ञानिक बार बार सलाह दे रहे हैं कि किसान मिट्टी में पर्याप्त नमी बनने के बाद ही बड़े स्तर पर बुवाई करें। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाली आगामी मौसम प्रणालियां और मानसूनी हवाओं की सक्रियता अगले कुछ दिनों में बढ़ सकती हैं। इसी कारण 25 जून के आसपास मानसून के मध्य प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि यह अंतिम घोषणा नहीं है, बल्कि वर्तमान मौसम संकेतों पर आधारित संभावना है। इस बीच एल नीनो को लेकर भी चर्चा जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि एल नीनो का प्रभाव बढ़ता है तो कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज हो सकती है। यही कारण है कि देश के लगभग 197 जिलों में कम बारिश की आशंका पर नजर रखी जा रही है और मध्य प्रदेश के कुछ जिले भी इस निगरानी में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि पूरे मानसून सीजन का फैसला जून के शुरुआती संकेतों से नहीं होता। कई बार जुलाई और अगस्त में मजबूत सिस्टम बनते हैं और वर्षा की कमी पूरी हो जाती है। इसलिए किसानों को घबराने के बजाय मौसम विभाग की नियमित जानकारी पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल अगले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के मौसम के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। यदि प्री मानसून गतिविधियां इसी तरह बढ़ती रहीं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं का प्रवाह मजबूत हुआ तो कई जिलों में अच्छी बारिश की शुरुआत हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या 25 जून के आसपास मानसून प्रदेश के किसानों को राहत देता है या फिर इंतजार और लंबा होता है। यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों का मौसम तय करेगा। अगर आप भी किसान हैं या खेती से जुड़े हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने बुवाई शुरू कर दी है या अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरे मध्य प्रदेश में यही सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है।